अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और यू आर जस्ट अबाउट टू गो टू अ कॉलेज, देन यू माइट बी थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ मोटरसाइकिल। तो इस वीडियो में मैं 3 प्राइस सेगमेंट्स के मोटरसाइकिल बताऊंगा जिसे एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट खरीद सकता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए वो मोटरसाइकिल आइडियल माने जाते हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करे। फ्यूल इफिशियंट होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, स्टाइलिश, फन टू राइड और इजी टू मेंटेन हो जाए। कोई भी मोटरसाइकिल जो इन कंडीशंस को फुलफिल करे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जनरली अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कॉलेज जाने के दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो पैसे होते हैं वो जनरली घर से ही लेते हैं। तो इस वजह से अगर बजट फ्रेंडली होता है ये काफी ज्यादा मतलब कि अच्छा हो जाता है उनके लिए। सो लेट्स सी व्हाट मोटरसाइकिल यू कैन परचेज एज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले सेगमेंट के मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं जिनका ऑन रोड प्राइस लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो ये मोटरसाइकिल है टीवीएस रेडर 125। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है तो आप बिल्कुल इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं। आप हीरो एक्सट्रीम 125R को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही मोटरसाइकिल का जो ऑन रोड प्राइस जाता है लगभग 1,15,000 रुपए के आसपास जाता है। तो टीवीएस रेडर में 125 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड 3 वॉल्व इंजन है जो 11.2 bhp ऑफ पावर और सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एक बात और कि इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है वो 123 kg है। तो क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट में फॉल करता है ये मोटरसाइकिल, तो यहाँ से आपको अच्छा माइलेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप इजिली 55 kmpl तक का माइलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बजट में आपको ये मोटरसाइकिल क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसका इंजन वाइब्रेशन फ्री है, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और इस मोटरसाइकिल की हैंडलिंग भी काफी अच्छी है और ये मोटरसाइकिल देखने में मॉडर्न अच्छी लगती है मतलब। तो इस बजट में डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो 1 लाख के अराउंड में आप इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाते हैं जो कि 1.5 लाख के आसपास है, तो इस सेगमेंट में भी आपको 3 मोटरसाइकिल मिल जाएंगे। इस सेगमेंट में किसी एक मोटरसाइकिल को चुनने के लिए आपको मतलब कि ब्रांड प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको बाइंग डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इस सेगमेंट में जो तीनों मोटरसाइकिल मैं बताने वाला हूँ वो तीनों के तीनों मोटरसाइकिल काफी अच्छे हैं। एक बात और कि मैं किसी भी मोटरसाइकिल की डिजाइन के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों देखने में अच्छे लगते हैं और ये चीज आपके पर्सनल टेस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो इस सेगमेंट के सबसे पहले मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है हीरो एक्सट्रीम 160R 4। इस मोटरसाइकिल का ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास है। आपको ये मोटरसाइकिल क्यों लेना चाहिए? इसका इंजन वाकई में रिफाइंड है और क्विक एक्सेलरेशन ऑफर करता है। इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है, मतलब कि प्रिसाइज हैंडलिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कंफर्टेबल, ठीक है। इसका जो कंफर्ट है काफी अच्छा है। ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से आपको ये मोटरसाइकिल लेना चाहिए। अगर जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलता है जो 16.6 bhp की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इससे आप इजीली 40 to 45 kmpl तक का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेगमेंट के दूसरे मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। इस मोटरसाइकिल का भी ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख के अराउंड है। वेरिएंट अगर आप चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकते। तो ये जो मोटरसाइकिल है वो है टीवीएस अपाचे RTR 160/4V। वैसे इस मोटरसाइकिल ये काफी ज्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल है, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आपको ये मोटरसाइकिल क्यों लेना चाहिए? देखिए, इसका इंजन स्मूथ है और इसे आप इजिली हाईवे पे और सिटी में चला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सट्रीम 160R 4V के मुकाबले अच्छा लगता है। ये मतलब कुछ रीजंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। वही अगर जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिलता है जो 17.1 bhp की पावर और 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर भी आपको सेम 45 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। अब इस सेगमेंट के तीसरे मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं जो की है इस सेगमेंट का सबसे महंगी मोटरसाइकिल। जी हाँ, इसका जो प्राइस है वो 1,57,000 रुपए से शुरू होकर के 1,67,000 रुपए तक जाता है, ठीक है। बाकी आपको अलग अलग वेरिएंट्स जो है बाकी दूसरे मोटरसाइकिल्स में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मोटरसाइकिल है उन दोनों मोटरसाइकिल के मुकाबले महंगी है। और ये मोटरसाइकिल है कौन? ये मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर N160। तो इस मोटरसाइकिल को क्यों लेना चाहिए? देखिए, बजाज के स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं यूजुअली सस्ते होते हैं, मतलब पॉकेट फ्रेंडली। दूसरा रीजन, इस मोटरसाइकिल से जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो काफी मतलब बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और जो तीसरा रीजन है वो है इसका इंजन। चलिए इस मोटरसाइकिल की जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। क्या जो मतलब कि जनरल स्पेक है हम लोग इसके कर्व वेट से चालू करेंगे। देखिए, इसका जो कर्व वेट है वो 152 kg है। इस सेगमेंट में सबसे भारी है। 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है जो 15.68 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे भी आपको 45 kmpl तक का माइलेज मिल जाएगा। ना कौन सी मोटरसाइकिल आपको इस सेगमेंट में लेना चाहिए? क्योंकि देखिए,
ऑलमोस्ट तीनों मोटरसाइकिल सेम स्पेक्स के साथ आते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांड प्रेफरेंस के बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आप अपने एरिया में पता कीजिए कि किस मोटरसाइकिल ब्रांड की रेप्यूटेशन अच्छी है, मतलब सर्विस अच्छी है, ठीक है, से आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, तो आप उस ब्रांड के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स में से कोई भी मोटरसाइकिल लेते हैं ना तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों मोटरसाइकिल काफी अच्छे हैं। अब फाइनल प्राइस सेगमेंट के मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 2 लाख के अराउंड है। इस सेगमेंट के मोटरसाइकिल के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बस मेंशन कर दूंगा। तो इस सेगमेंट में 2 प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है, यामाहा R15 और यामाहा MT-15। दोनों ही 155 सीसी इंजन के साथ आते हैं, ठीक है। इन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग इन दोनों मोटरसाइकिल को ओवर प्राइस बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं उसके बदले आपको प्रीमियम कंपोनेंट्स, इंजन रिलायबिलिटी और यामाहा का ट्रस्ट भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवर प्राइस जो बोलते हैं और जो ये 155 सीसी की मोटरसाइकिल, ये कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। अब दूसरे मोटरसाइकिल की बात कर लेते हैं, जो कि है बजाज पल्सर NS 200। इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस 1,90,000 है अगर आप डुअल चैनल ABS के साथ जाते हैं तो। और अगर आप अपना बजट को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि 2,25,000 रुपए तक ले जा सकते हैं, तो आप बजाज पल्सर NS 400G को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहते या नेकेड मोटरसाइकिल नहीं लेना चाहते हैं, मतलब कि क्लासिक टाइप की मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है ना रॉयल इनफील्ड हंटर 350 को खरीद सकते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस 1,75,000 रुपए के आसपास पड़ेगी आपको। तो ये कुछ मोटरसाइकिल्स थे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने मोटरसाइकिल्स बताए अफोर्डेबल है, इनको मेंटेन करना इजी होता है और फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मिला जुला करके तो ये पॉकेट पे इजी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी मोटरसाइकिल्स बताए हैं, मैंने सारे प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बताए हैं। तो आप ब्रांड प्रेफरेंस के बेसिस पर बाइंग डिसीजन ले सकते हैं या फिर अपने बजट के अकॉर्डिंग बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप इनमें से कोई भी मोटरसाइकिल को लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।